जय माता की सब भक्तों को महामाई की कृपा से सारे भक्त स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता की। आज हम बात करते हैं कार्तिक महीना आते अन्य शुभ महीनों में श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। जब कार्तिक महीना आया तो बूढ़ा मन में विचार करने लगा कि कार्तिक महीने का पूजा पाठ है और स्नान करूँगा। तो 7 बहुओं को इकट्ठी करके कहने लगा कि कार्तिक महीने का पूजा पाठ व्रत करूँगा। ये व्रत कौन करवा सकता है, कौन करवाएगा। 6 बहुएं पूजा पाठ कराने से जवाब दे गई और 7वीं बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं आपके व्रत पूजा स्नान करवाऊंगी। तो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और कार्तिक महीना शुरू हो गया और वह बूढ़ा आदमी हर रोज नदी में स्नान करके घर आता और घर आकर अपनी धोती आंगन में सुखा देता और धोती से जो पानी की बूंदें टपकती थी वो पानी की बूंदें नीचे गिरकर हीरे मोती में बदल जाती थी। उनके हीरे मोती बन जाते थे। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन हो गए। ऐसा होते हुए जो दूसरी 6 बहुएं थी उनको बड़ी जलन हुई और उन्होंने मन में सोचा, हम भी पिताजी के व्रत पूजन करवाएंगे, हमारे घर में भी ऐसी कृपा होगी। तो वो पिताजी को आवाज मार कर आए कि पिताजी हम पूजा पाठ व्रत करवाएंगे, हमारे घर में आना। छोटी बहू के घर में गया और सवेरे स्नान करके धोती उसके आंगन में सुखा दी। तो वहाँ पर जो पानी की बूंदें गिरी वो गिरने से वहाँ पर चिकड़ हो गया। बहू बहुत नाराज हुई और वह फिर बड़ी बहू के घर में चला गया। ऐसे ही बारी बारी 6 बहुओं ने भी ऐसा ही किया। उनके घर में भी ऐसे ही चिकड़ हो गया, क्योंकि उनके मन में लालच था। उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ ये पूजन व्रत नहीं किया था, इसलिए उनके आंगन में चिकड़ हो गया। और फिर जब कार्तिक महीना पूरा होने वाला था तो बूढ़ा आदमी मन में सोचने लगा कि ब्राह्मणों को भोजन और सारे परिवार को भोजन कराऊं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप क्या सोच रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, व्रत का उद्यापन करना है, अपने सारे परिवार को ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। बड़ी बहू मान गई और फिर ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और सारे परिवार को निमंत्रण देने के लिए गया। जो उनकी बहुएं थी वो कहने लगी, जब हम घर पर खाना करने के लिए आएंगे तो बड़ी बहू घर में नहीं होनी चाहिए। तो बूढ़े आदमी घर पर आकर चिंता करने लगा। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी क्या सोच रहे हो। पिताजी ने कहा कि अपने जो परिवार की बहुएं हैं उसने कहा, जब बड़ी बहू घर पे नहीं होगी तब हम खाना खाने आएंगे। बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी कोई बात नहीं, मैं खाना बनाकर अपने खेत में चली जाऊंगी। तब श्रद्धा भक्ति के साथ बड़ी बहू ने खाना बनाया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना खाना लेकर खेत में चली गई। उसके बाद में उसके परिवार वाले सारे बच्चे बहुएं आए और खाना खा लिया। जब खाना खाकर बहुएं घर जाने लगी, खाने में रोड़े पत्थर डालकर चली गई।
तो बूढ़ा बहुत उदास हुआ। फिर जब उसकी बड़ी बहू घर पर आई तो बूढ़ा आदमी ने कहा कि बेटा बहुएं खाना खाने के लिए आई थी और खाना खाकर इस खाने में कंकर मिट्टी पत्थर डालकर चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, जैसा भगवान करेंगे वैसा मंजूर है। जब बहू रसोई में खाना देखने के लिए गई, जो उन बहुओं ने खाने में कंकर मिट्टी पत्थर डाले थे, उन कंकर मिट्टी पत्थरों के हीरे मोती बन गए। रसोई बहुत बड़ी बन गई, घर भी बहुत बड़ा हो गया, छोटे घर की जगह बड़ा महल बन गया। इससे वो अति प्रसन्न हुए। इसे कहते हैं कि जो श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा व्रत स्नान दान करता है, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे उस बड़ी बहू का परमात्मा ने भला किया, ऐसे ही सबका भला करे। जो इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुने, उसकी भी सारी मन की इच्छाएं पूरी करे। बोले विष्णु भगवान की जय।